हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 प्रमेय नंबर 42 करने वाले हैं, जो आपका पेज नंबर 215 में है। इससे पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रमेय थे मैंने सारा करा दिया। अगर आपने अभी तक वह प्रमेय नहीं देखा है तो मेरे चैनल के क्लास 10 मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारा मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रमेय को हम लोग आज सिद्ध कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, हमें दो वृत्त बनाना है और ऐसे बनाना है कि एक दूसरे को स्पर्श करें, तो स्पर्श बिंदु जहाँ पर दोनों मिलते हैं, दोनों स्पर्श करते हैं, उसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर मिलेंगे दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और जो दो वृत्त हैं दोनों के केंद्र होंगे, उनको मिलाने वाली रेखा एक ही सरल रेखा खंड में होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो आप आधा से ज़्यादा बात प्रमेय का समझ जाते हैं। तो यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा एक ही सरल रेखा खंड में होंगे, हमें यह सिद्ध करना है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमको दो वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे। तो चलिए, आपने क्या करना है, एक छोटा सा नाप लेना है, बहुत छोटा सा नाप लीजिए और सबसे पहले एक छोटा सा वृत्त बनाइए। हमने एक छोटा सा नाप ले लिया था, अब चलिए इसे हम वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया। अब हमको दूसरा वृत्त भी ड्रॉ करना है। तो आपने जो छोटा नाप यूज़ किया था इस वृत्त को बनाने के लिए, उससे आपको थोड़ा सा बड़ा नाप लेना है। तो चलिए, एक थोड़ा सा बड़ा नाप ले लिए हैं, इसका भी हम लोग वृत्त खींचते हैं। देखिए क्या करना है, ऐसा हिसाब से आपको रखना है ना, ताकि इस वृत्त को छूता हुआ जाए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस वृत्त को छूता हुआ, और जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये पूरा इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए क्या करना था, सबसे पहले जो छोटा सा नाप लिए थे उससे एक सर्कल खींच लिए थे हम लोग। ठीक है, अब क्या किए थे कि एक थोड़ा सा बड़ा नाप करे थे, और बड़ा नाप करने के बाद उसको यहाँ पर इस वृत्त से जो स्पर्श करे, इस वृत्त से स्पर्श करे छोटा वाला, और उस हिसाब से एक बड़ा वाला हम लोग वृत्त खींच लिए। बहुत जने को यहीं पे प्रॉब्लम होता है ये दोनों वृत्त बनाने में, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, चलिए अब प्रमेय को सिद्ध करना हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रमेय बनाने के लिए आपको 4 स्टेप याद रखने हैं। मैंने सब बहुत बार बताया है, हज़ारों बार, करोड़ों बार बताया कि सबसे पहला काम रहता है प्रदत्त करना, दूसरा काम रहता है सिद्ध करना, तीसरा काम रहता है रचना, और चौथा काम रहता है प्रमाणित करना। ठीक है, तो पहला काम करते हैं प्रदत्त लिखते हैं प्रदत्त। ठीक है, प्रदत्त। देखिए जो लिखेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र बना है, यहाँ पर जो ये केंद्र कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, वृत्त के बीचों बीच होता है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र बना उसका नाम क्या दे देंगे, बी। और ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग पी। इस स्पर्श बिंदु का क्या नाम दे देंगे, पी दे देंगे। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना दूर समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं, देखिए कि ए और बी केंद्र वाले, ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। कहाँ पर स्पर्श करते हैं, पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। चलिए पहला बात समझ में आ गया। पहला क्या किया हम लोग, प्रदत्त किए क्या कि ए केंद्र वाला वृत्त और बी केंद्र वाला वृत्त। तो ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। एक बार नहीं, करोड़ों बार बताएंगे, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा बताए बिना छोड़ेंगे नहीं हम। तो दो वृत्त बनाए थे, एक जो ए केंद्र वाला है और एक बी केंद्र वाला है, और एक दूसरे को, ये जो वृत्त है एक दूसरे को कहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, पी बिंदु पर। वही तो लिखना था। प्रदत्त अर्थात दिया गया कि ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, तो यहाँ पर दो वृत्त जो थे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे हैं, पी पे। तो मैंने लिख दिया ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जहाँ प्रदत्त लिखे हैं वहाँ थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हैं। आप भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रदत्त हो गया। दूसरा काम क्या था, हम बोले थे दूसरा काम, तो दूसरा काम आपको यही बताना है कि सिद्ध क्या करना है। तो वही आपको लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वही लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु दोनों केंद्रों
को मिलाने वाली रेखा एक ही सरल रेखा खंड में होते हैं। जो स्पर्श बिंदु होता है, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा सब कहाँ होता है, एक ही सरल रेखा खंड में होते हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ए कॉमा पी और बी समरेखीय है। क्या है, समरेख, सम मतलब होता है बराबर और रेखा मतलब रेखा, तो समरेखीय मतलब बराबर रेखा, यानी कि एक ही रेखा पर है। सिद्ध क्या करना है, सिंपल सा बात तो सिद्ध करना है, ए पी और बी तीनों समरेखीय हैं, अर्थात एक ही रेखा पर है। अगर इतना सीख गए तब आगे बढ़ेंगे, और इतना जो बना दीजिएगा आप एग्जाम में तो आपका 2 नंबर अभी तक कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। प्रदत्त समझ गया, सिद्ध करना समझ गए। अब लिखते हैं रचना। देखिए रचना में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग दे देते हैं कि रचना। रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे कि ए कॉमा पी और बी कॉमा पी को मिलाया। तो अभी तो किए नहीं है, अब आपके सामने दिखा देते हैं क्या करने वाले। ए पी और बी पी को मिलाया, ठीक है, तो ए पी और बी पी को मिलाइए मेरे सामने। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे रखते हैं और ए पी और बी पी को मिला देते हैं। यहाँ से ए पी मिलेगा और यहाँ से बी पी मिल गया। चलिए, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मैंने दोनों को मिला दिया। आपका एग्ज़ाम में 3 नंबर पक्का हो गया। आपने क्या क्या अभी तक लिखा हम फिर से बताएंगे, एक बार फिर से बताएंगे। जिसको समझना है समझेगा, जिसको रुकना है रुकेगा, जिसको जाना है जाएगा। जब तक समझाएंगे नहीं अच्छा से नहीं छोड़ेंगे, याद करवा देंगे क्लास में ही। क्या, तो 2 वृत्त बनाए, एक ए केंद्र वाला एक बी केंद्र वाला, दोनों को स्पर्श करता हुआ पी बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। पहला चीज़ क्या लिखे, प्रदत्त ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। 1 नंबर। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए पी बी तीनों एक समरेखीय है। हाँ है। चलिए, रचना क्या था, ए से पी को मिलाया, पी से बी को मिलाया, या ए पी बी पी को मिलाया, तो ए कॉमा पी और बी पी को मिलाया। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। 99.99% लड़के सीख गए होंगे। लड़के क्या, स्टूडेंट सीख गए होंगे। अब करेंगे चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, प्रमाण। भैया थोड़ा देर के लिए अगर एक प्रमाण सीख गए ना, पूरा सीख जाइएगा, हम आपसे वादा करते। बस थोड़ा सा 1 मिनट आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है, 1 मिनट ध्यान दीजिए। अब क्या लिखेंगे, देखिए कि ए केंद्र वाले, कौन सा, ए केंद्र वाले, ए केंद्र वाले वृत्त और बी केंद्र वाले वृत्त, बी केंद्र वाले, ये केंद्र है ना, केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ये तो हम लोग देख ही लिए थे, स्पर्श करते हैं, ठीक है। ए केंद्र वाले वृत्त बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो क्या इसलिए हम कह सकते हैं कि पी बिंदु पर दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्शक है। क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें, कुछ नहीं पता, सब बताएंगे। तो क्या लिख सकते थे कि P बिंदु पर, कहाँ पर, P बिंदु पर दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्शक है। उभयनिष्ठ क्या है, स्पर्शक है। तो अब एगो उभयनिष्ठ स्पर्शक खींच देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, उभयनिष्ठ स्पर्शक खींचना है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों तरफ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों, जैसे उभयचर प्राणी होता है ना मेढक, उसी तरह से। तो क्या करना है आपको, ऐसे यहाँ पर रखना है स्केल और एक सीधा सीधी इसके थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देना बीचों बीच। चलिए, मैंने लाइन को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखिए लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, आपको एक ऐसे स्पर्शक खींच देना है, बस यही काम करना है, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम यहाँ दे देंगे S और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे T, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ST एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है जो दोनों वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। कहाँ पर, P बिंदु पर स्पर्श करती है। बस अब आगे कुछ नहीं लिखेंगे, जो लिखे हैं बता के लिखें, आपको फिर से बताएंगे। ए केंद्र वाले और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को P बिंदु पर स्पर्श करते हैं, बोलिएगा हाँ।
इसलिए P बिंदु पर दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्शक है। इसलिए P बिंदु पर ये दोनों वृत्त का, इसका भी A वाला केंद्र वाला वृत्त का भी और B केंद्र वाला वृत्त का भी स्पर्शक कौन है? ST है। कौन है? ST है। ठीक है, तो वही चीज़ लिख दिए कि ST एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है जो दोनों वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करता है। ये जो ST उभयनिष्ठ स्पर्शक है P बिंदु पर इस वृत्त को भी और इस वृत्त को भी कहाँ पर स्पर्श कर रहा है? P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 5 नंबर का सवाल है, इसीलिए पूरी शिद्दत से देखिए, भले ही बड़ा हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि चूँकि A केंद्र वाले, पहले लिख लेते हैं फिर ऊपर में डायग्राम दिखाते हैं। A केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक एवं AP स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास है। बिंदुगामी अर्धव्यास है, इसीलिए AP लंब है ST पर। क्या लिखे हैं? नहीं समझ में आया? बोलिएगा बिल्कुल समझ में नहीं आया। बताइए भैया, हम करोड़ों बार बताने के लिए तैयार हैं। हम लिखे हैं A केंद्र वाले वृत्त में, देखिए A केंद्र वाले वृत्त में, सिर्फ इस वृत्त का बात कर रहे हैं, ST स्पर्शक है। तो A केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक एवं AP और AP, ये वाला AP स्पर्शक बिंदुगामी है। स्पर्शक बिंदुगामी मतलब जिस बिंदु पर आकर के गिर रहा है, ठीक है ना। स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास है, अर्थात इसका अर्धव्यास कितना है? इस वृत्त का, ये छोटा वाला वृत्त का अर्धव्यास कौन है? यही तो है, AP अर्धव्यास है। कौन अर्धव्यास है? AP अर्धव्यास है। और इसका उभयनिष्ठ स्पर्शक क्या है? ST। ठीक है, बोलिएगा हाँ। तो हम लिखे थे A केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक एवं AP स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास है, इसीलिए AP जो है लंब है किस पर? ST पर। आप देखिए ना, आप अपनी आंखों से देखिए, ये देखिए ST पर ये AP क्या है? लंब है। लंब की परिभाषा तो यही होती है, ये देखिए ये क्या है? लंब है। बात समझ में आ गया कि नहीं? एक सरल रेखाखंड पर एक ये ऐसे लंब खड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे थे, फिर से एक बार बता देते हैं। अब दोबारा वाला जो बताएंगे, ये जो B वाला का तुलना करेंगे, इसमें हम आपको बिल्कुल नहीं समझाएंगे, इसी में समझा दे रहे हैं ना। तो चूँकि A केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक है और AP स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास है, इसीलिए AP जो लंब हो गया ST पर। बस यही B के लिए भी लिखेंगे, B वाला केंद्र के लिए फिर लिखेंगे। फिर B केंद्र वाले वृत्त में यही वाला बात लिखे, यही वाला बदल के। फिर B केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक है, ST स्पर्शक एवं, बस ये वाला नाम चेंज हो जाएगा, AP का जगह हो जाएगा BP। फिर बताएंगे, रुक जाइए। BP स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास है, सेम चीज़ वाला लिख दिए है ना। यही वाला लाइन तो बदल के यहाँ लिख देंगे B वाला के लिए। अब ये ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए A केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक था और AP स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास था। इस वृत्त का बात करेंगे तो वही चीज़ वाला लिख देंगे कि B केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक है और BP बिंदुगामी अर्धव्यास है। B केंद्र वाले वृत्त में ST स्पर्शक है, स्पर्शक तो वही ST है, और BP स्पर्शक बिंदुगामी अर्धव्यास है। इसलिए लिख सकते हैं जो BP है वह लंब है किस पर? ST पर। देख लीजिए, जैसे कि AP लंब था ST पर, उसी तरह से जो BP है वो भी लंब है किस पर? ST पर। अगर इतना दूर को मूंद के दिखाएं तो ये देखिए एक सरल रेखा खंड है, उस पर एक लंब खड़ा है, ठीक है। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब लिख देंगे जो हमको सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि AP और BP एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु P पर ST सरल रेखा पर स्थित है, ST सरल रेखा पर स्थित है। क्या लिखे हैं? AP और BP एक ही बिंदु है, हाँ, P पर ST सरल रेखा पर स्थित है। तो क्या लिख सकते हैं कि AP और BP एक ही सरल रेखा पर है, इसका मतलब एक ही सरल रेखा पर है। देख लीजिए आप, यहाँ देखिए, जो AP है वह भी ST सरल रेखा पर है और जो BP है वह भी ST सरल रेखा पर है। यही तो लिख दिए हैं, बस और कहाँ कुछ लिखे हैं, ठीक है। AP और BP एक ही सरल रेखा पर स्थित है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए A, P और B
एक समरेखीय है। समरेखीय अर्थात जब तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं, AP और BP एक ही सरल रेखा पर है, इसका मतलब AP और B एक सम रेखा में है, मतलब एक ही लाइन में है। यही लिख देंगे प्रमाणित। बस इतना सारा बात था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने एक एक पार्ट को अच्छे समझा कर बताया। जो पार्ट समझ में नहीं आया पीछे थोड़ा सा कर लीजिए, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार बनाइए, मेरा वीडियो देख लीजिए 2 बार, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यह पर मैं आपको मैंने अच्छे से समझा दिया और आपको मैक्सिमम बातें यहीं पर क्लास में याद हो गई होगी। तो मुझे आशा है कि यह क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी यह पर में पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह पर में कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।